बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रों न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब चौधरी जाहिद इकबाल, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं इत्तलात मरकज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके अलावा ये हल्का PP 234 से PTI के टिकट होल्डर हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी जाहिद साहब। आप हमें ये बताइए कि अब आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम इकबाल गौरी साहब और मित्रों न्यूज़ चैनल, जिसके तवस्सुत से न सिर्फ ये कि इस इलाके की, वसेब की, डिस्ट्रिक्ट की, बल्कि पूरी दुनिया भर की आप ख़बरें, तबसरे, तज्ज़िये शेयर करते हैं और लोगों को राय आमा को हमवार करते हैं और पब्लिक ओपिनियन गाइड करते हैं। मैं मित्रों न्यूज़ को इस ग्रां कदर खिदमात पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और आज जिन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है कि गुज़श्ता 9 माह से जब से इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाया गया, उसके बाद जिस अंदाज से लोग फिर इमरान ख़ान के बयानिए के साथ निकले और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को जो अंधेरों की तरफ धकेलने की साजिश की गई, यहाँ पे गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का एक तूफ़ान बपा हुआ, तो और पूरी पाकिस्तानी कौम भी इमरान ख़ान के शाना बिशाना पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी दिलवाने के लिए, आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार मुल्क बनाने के लिए उठ खड़ी हुई। तो आज जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब का शेड्यूल दिया है, और आज पहला दिन था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान, जो कातलाना हमले में अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद ज़िंदगी दे, बाल बाल बचे थे, तो वो आज इंतखाबी कैंपेन की पहली रैली करने जा रहे थे। तो जिस तरह का तर्ज़ अमल पंजाब गवर्नमेंट ने उनके साथ रवा रखा है कि नहते बच्चों, औरतों के ऊपर वाटर कैनन हमला, आंसू गैस, शेलिंग, लाठियाँ, गोलियाँ और जेलों के अंदर जो डाला जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर इन तमाम ऐसे किरदारों को जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ धकेलना चाहते हैं और आवाम को उनके हक़ रायदही से महरूम रखना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी साजिशें नाकाम होंगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम भरपूर मज़म्मत करते हैं आज जिस तरह बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और फस्तायत का लाहौर के अंदर मुजाहरा किया गया, तो मैं हुक्मरानों को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये रवश तरक न की, अब इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, पुरअमन इंतखाबात की तरफ जा रहा है पंजाब, तो अगर उन्होंने इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश की या इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, तो पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी और फिर यहाँ पर तुर्की जैसे हालात पैदा होंगे और लोग अपना हक़ लेने के लिए सड़कों पर होंगे। शुक्रिया। चौधरी साहब, आप हमें ये बताइए, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान पर 76 से ज़ायद भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक तरफ तो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद आज जो सिलसिला हुआ, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा मरियम साहिबा जो है, उन्हें तो बिल्कुल खुली छूट दी हुई है। वो जिस पे भी अटैक कर रही हैं, वो अदलिया के ख़िलाफ़ भी बातें कर रही हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बातें कर रही हैं। लेकिन जब इमरान ख़ान ने एक बात की थी तो उसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त एक्शन लिया गया था, वो तौहीन जजेस के हवाले से। तो आप इसको किस सिनेरियो में देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, और मुल्क के जो माशी हालात हैं उस पर भी ज़रा तफसीली आगाह कीजिए। देखिए, कौमों की ज़िंदगी में जब वो अपना हक़ लेने के लिए, आज़ादी लेने के लिए निकलती है, तो जैसे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की थी, इज़्ज़तें कुर्बान की थी, जानें निशावर की थी, तब ये हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान मिला था। और इसको इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी से हमकनार करवाने के लिए जो इमरान ख़ान की क़यादत में जद्दोजहद हो रही है, तो पाकिस्तानी कौम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जितने मर्ज़ी झूठे मुकदमात किए जाएँ, जितना भी रास्ता रोका जाए, इंशाअल्लाह ताला ये रेत की दीवारें साबित होंगी और लोग निकल खड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में इस इलेक्शन में और फिर जनरल इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से आएगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, आज़ादाना, खुद मुख्ताराना खारजा पॉलिसी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो माशी दलदल के अंदर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने फंसाया है, तो इमरान ख़ान ने गुज़श्ता दिनों जो अपनी तकरीर में मुल्क को इस दरपेश सूरत हाल और चैलेंज से निकालने के लिए जो एजेंडा दिया है, मैं समझता हूँ कि वही काबिल अमल हाल है।
और हमारा ये मुतालबा है कि न सिर्फ पंजाब के भी बल्कि पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवा के जो हुकूमत है वो आवाम के हकीकी नुमाइंदों के सुपुर्द की जाए। आपने हल्के में कैंपेन का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, तो लोगों का क्या रिस्पांस है? पीटीआई के हवाले से आप लोगों को मिलते होंगे, महंगाई का जो लोगों पर असर पड़ा है, तो लोग आपको क्या कहते हैं जब आप अपने वोटर्स पर और लोगों से मेल जोल करते हैं, हल्के में आप जाते हैं, लोगों के क्या तासुरात होते हैं आपके सामने? देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब मुल्क माशी तौर पे आगे बढ़ रहा था, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, रोज़गार के मौके मुयस्सर थे, इंडस्ट्री चल रही थी, तो लोगों के अंदर खुशहाली थी, फसलें अच्छी हो रही थी, लोगों को फसलों का जो मुआवजा है वो अच्छा मिल रहा था, तो मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था। इन्होंने आके जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया है कि अशियाए खुर्दोनोश भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर निकल गई है, तो लोग परेशान हैं और लोग ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत यहाँ पे आए जो इस मुआशी बहरान से वतन अजीज़ को बाहर निकाले, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आने वाला है। शुक्रिया जाहिद इकबाल चौधरी साहब। जिंदाबाद।